जब ऐसी बलात्कार की घटना जैसे हाथरस में आरोप लगाया गया, वैसी घटना कन्फर्म्ड बलरामपुर में होती है। आरोपी का नाम शाहिद और सलमान है। तो ये पदयात्रा मंडली, ये हाथरस की पीपली लाइव मंडली ना आदर्श नगर दिल्ली पहुंच पाती है, ना वो इस मामले पर कुछ बोल पाती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ना बलरामपुर जा पाती है, ना दलित महिला और बच्ची के सम्मान में होशियारपुर जा पाती है, क्योंकि हाथरस बहाना है वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है। कि अगर हम ये देखें कि कुछ बलात्कार पर तो हम चीखेंगे चिल्लाएंगे क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा होगा, और जो दूसरे बलात्कार होते हैं हम इसलिए उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आरोपी का धर्म या जात ऐसा है कि हमारे बोलने से उससे हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा। तो इस तरीके के राजनीतिक संरक्षण जब तक आप एक अपराधी को देंगे क्योंकि वो एक फलाह कम्युनिटी का है, तब तक आप कोई भी अपराध को डील नहीं कर पाएंगे। और अगर अपराधियों का कोई रिलीजन नहीं होता, अपराधियों का कोई जात नहीं होती, तो फिर मुझे बताइए कि सिर्फ हिंदू टेरर बोला जाता है, सिर्फ ये कहा जाता है कि अपर कास्ट ने हाथरस में बलात्कार किया। तो जब तौसीफ मार देता है तो उसको आप क्या बोलोगे? निकिता के मामले को क्या आप एक सांप्रदायिक अपराध या लव जिहाद का मामला नहीं कहोगे? जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। निकिता तोमर को हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस उस पर एक शब्द नहीं बोलती है। ना राहुल गांधी मिलने जाते हैं, ना प्रियंका वाड्रा मिलने जाती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है। तो सर, किस तरीके से देखते हैं निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी जाती है और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुप रहता है, कोई एक शब्द नहीं बोलता है? दिक्कत की बात यह है कि जिन लोगों को हाथरस कांड में दलित क्राइम दिखाई दे रहा था, उन लोगों को आज जब निकिता को तौसीफ ने मारा तो इसमें सांप्रदायिक क्राइम नहीं दिखाई देता। दो कारण हैं, क्योंकि एक तो कारण ये है कि इनके वोट बैंक का मामला है। इनको हाथरस बहाना था, वोट बैंक कमाना था, और इसीलिए आज जब वोट बैंक की स्थिति ऐसी है कि हत्यारे का नाम तौसीफ है और पीड़िता का नाम निकिता है, तो अब उस पर सेकुलर सन्नाटा है। इसीलिए बॉलीवुड के बुद्धिजीवी कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता पदयात्रा नहीं निकालेंगे। और दूसरी बात यह है कि तौसीफ के जो राजनीतिक लिंक निकले हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही निकले हैं। बताया जाता है कि वहाँ के जो एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, वो उनके रिश्तेदार है और उनके बड़े राजनीतिक संबंध है उस परिवार, कांग्रेस के परिवार से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अपराध को भी एक जाति और संप्रदाय के एंगल से देखने वाली कांग्रेस पार्टी आज इस मामले पर ना पदयात्रा निकालेगी, ना इस मामले पर प्लेकार्ड निकालेगी, ना मोमबत्तियां जलाएगी, क्योंकि ये पहले चेक करते हैं कि हत्या या उत्पीड़न कौन से राज्य में हुआ है, बीजेपी के या कांग्रेस के, और उत्पीड़न करने वाले का धर्म और जात और पीड़िता का धर्म और जात क्या है, तब ये अपना चयनात्मक सेकुलर आक्रोश व्यक्त करते हैं। जी, जैसा कि देखा गया अभी 15 दिन के अंदर ही 2 घटनाएं दिल्ली में हो गई। जो 2 दिन पहले सुशील को इसलिए मार दिया जाता है कि उसकी बीवी से छेड़छाड़ होती है, उसका विरोध करता है, उसको मार देते हैं। पर ना इस पर आपका अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं, पर अखलाक के लिए वो दादरी तक चले जाते थे। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कुछ लोगों ने हर अपराध को केवल और केवल वोट बैंक से के तराजू से देखने की शुरुआत कर दी है। इसलिए अखलाक के लिए, पहलू खान के लिए, तबरेज़ अंसारी के लिए जो मोमबत्तियाँ प्लेकार्ड निकलते हैं, जो लेटर लिखे जाते हैं कि जय श्री राम तो युद्ध घोष है, ये भी कहा जाता है कि हिंदू टेरर है, भगवा आतंक है। पर जब आदर्श नगर में एक राहुल को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसका प्रेम एक मुस्लिम लड़की से है, जब ऐसी बलात्कार की घटना जैसे हाथरस में आरोप लगाया गया, वैसी घटना कन्फर्म्ड बलरामपुर में होती है। आरोपी का नाम शाहिद और सलमान है। तो ये पदयात्रा मंडली, ये हाथरस की पीपली लाइव मंडली ना आदर्श नगर दिल्ली पहुंच पाती है, ना वो इस मामले पर कुछ बोल पाती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ना बलरामपुर जा पाती है, ना दलित महिला और बच्ची के सम्मान में होशियारपुर जा पाती है, क्योंकि हाथरस बहाना है वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है। जी, आखिर देश में कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? कभी लखनऊ में हो जाता है, कभी मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आता है, और अब आपका यहाँ पे बल्लभगढ़ में। ना इस पर पक्ष कुछ बोलता है, ना विपक्ष कुछ बोलता है। ये घटनाएं तो तब रुकेंगी जब सबसे पहले ऐसी घटनाएं होती है इसको स्वीकारा जाए।
पर जब लव जिहाद के बारे में बात रखी जाती है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि लव जिहाद आरएसएस का षड्यंत्र है, ये कहा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आरएसएस लव जिहाद का षड्यंत्र रच रही थी तो ये लव जिहाद का शब्द सबसे पहले केरला हाईकोर्ट में इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले साइरो मालाबार क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च जो होता है केरला का, उसने कहा कि ये लव जिहाद केवल हिंदुओं की लड़कियों के साथ नहीं बल्कि क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है और उनको आईसिस के लिए भेजा जा रहा है। तो क्या ये चर्च और केरला हाईकोर्ट भी आरएसएस का हिस्सा है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के वाइस चेयरमैन जॉर्ज साहब ने पत्र लिखा था गृह मंत्री को कि ये लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ भी जो है वो आरएसएस का हिस्सा है? तो अगर आप ये एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, ये स्वीकारोगे ही नहीं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है, तो आप उसको टैकल कैसे करोगे? आप उसके खिलाफ लड़ोगे कब? ये इसलिए नहीं इसको स्वीकारना चाहते क्योंकि ये केवल और केवल अपने वोट बैंक के चक्कर में हर गलत चीज़ को एक बुरखा डालते हैं ताकि उनके वोट बैंक को ऐसा महसूस हो कि हमारे गलत कामों पर भी हमें समर्थन का हाथ मिलता है। स्वरा भास्कर हो गए, ये सब आसिफा पर बहुत छाती पीटते थे, अशेम्ड ऑफ हिंदू कहते थे, पर ये भी इस मुद्दे पर चुप है। निकिता पर भी एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। ऐसा है कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, बॉलीवुड की जो तख्ती गैंग है, बॉलीवुड की जो प्लैकार्ड गैंग है या अवार्ड वापसी गैंग है, उनका कोई भी उनकी जो संवेदनाएं हैं वो महिलाओं के या बच्चियों की सुरक्षा के प्रति नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा बलात्कार जो एनसीआरबी का डेटा है राजस्थान में हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है बलात्कार के मामलों में। हाल ही में पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको आग लगा दी गई। राजस्थान में जब बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपनी स्वेच्छा से गई थी। वहाँ पे जब एक और किस्सा हुआ तो वहाँ पर वहाँ के राजस्थान के एमएलए ने कहा कि ये लव अफेयर का मामला है और वहाँ पर बार बार आरोपियों का समर्थन किया गया है। पर तब इनमें से एक भी मंडली ने, जिन लोगों ने जैसे मैं कहता हूँ हाथरस पर चिल्लाएंगे पर बाकी जगह चुप रह जाएंगे क्योंकि इनको महिला सुरक्षा और महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। रेप जैसी राष्ट्रीय समस्या पर भी राजनीतिक पर्यटन करने का काम करते हैं। सर, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या करना चाहिए आम जनता और सरकार को? आम जनता और सरकार को तो जो करना है वो करेगी, पर जब तक हम लोग दोहरे मापदंड अपनाना बंद नहीं करेंगे कि अगर हम ये देखें कि कुछ बलात्कार पर तो हम चीखेंगे चिल्लाएंगे क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा होगा, और जो दूसरे बलात्कार होते हैं हम इसलिए उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आरोपी का धर्म या जात ऐसा है कि हमारे बोलने से उससे हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा। तो इस तरीके के राजनीतिक संरक्षण जब तक आप एक अपराधी को देंगे क्योंकि वो एक फलाह कम्युनिटी का है, तब तक आप कोई भी अपराध को डील नहीं कर पाएंगे। और अगर अपराधियों का कोई रिलीजन नहीं होता, अपराधियों का कोई जात नहीं होती, तो फिर मुझे बताइए कि सिर्फ हिंदू टेरर बोला जाता है, सिर्फ ये कहा जाता है कि अपर कास्ट ने हाथरस में बलात्कार किया। तो जब तौसीफ मार देता है तो उसको आप क्या बोलोगे? निकिता के मामले को क्या आप एक सांप्रदायिक अपराध या लव जिहाद का मामला नहीं कहोगे? धन्यवाद सर।